का ही कार्यक्रम है, आपको ही समय देना है। ठीक है, आज पकड़ लगे थे। आंदोलन से जन्मी पार्टी अपने हक और अधिकारों को लेकर जब लोकपाल के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ी तो पूरे देश ने साथ दिया। तब उस आंदोलन का केंद्र थे अन्ना हजारे, लेकिन वर्तमान में इस सियासी यात्रा में अन्ना हजारे कहीं गुम से हो गए। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दिल्ली में अभी वो स्थापित पार्टियों में से एक है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी ज़मीन तलाश रही है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार प्रदेश अध्यक्षों की बदलने का जो क्रम है वो जारी है। वर्तमान में सिंगरौली से मेयर रानी अग्रवाल, जिनको अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, हमारे साथ हैं। जानेंगे उनसे कि मध्य प्रदेश चूँकि विभाजित वर्गों में बटा हुआ है, निवाड़ क्षेत्र अलग है, मालवा क्षेत्र अलग है, चंबल अलग है, बुंदेलखंड अलग है। ऐसी स्थिति में विभाजित परिस्थितियों के साथ, विभाजित मुद्दों के साथ उसे समग्र रूप से एक करना और किस तरह से संगठन को यहाँ पर गढ़ना, ये एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को किस तरह से मध्य प्रदेश में कितनी गंभीरता के साथ रानी अग्रवाल ले रही हैं, कितना अध्ययन है उनका, इस पर हम जानेंगे सीधे उनसे। सबसे पहले स्वागत है आपका। ये आप प्रदेश अध्यक्ष बनी है, विधानसभा चुनाव लगभग करीब है। सबसे पहले तो आप सिंगरौली से जीती, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई। अब किस तरह की रणनीतियां आपकी रहेगी, किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्योंकि पहले से ही यहाँ दो पार्टियां स्थापित हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन कांग्रेस जो है उसने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें जनता की राहत की कह दी। जैसे महंगाई दूर करने के लिए उन्होंने कहा है कि वे 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। उन्होंने कहा है कि वे लाडली बहनाओं को 1500 रुपये हर महीने देंगे। और भी मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है। बीजेपी ऑलरेडी 18 सालों से ज़्यादा हो गए हैं, वो सत्ता में है। तो आप किस तरह की रणनीति के साथ, किस तरह के मुद्दों के साथ अब मध्य प्रदेश के अंदर उतरेंगे? और सबसे बेसिक चीज़ कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बड़वानी जिला मुख्यालय, तो यहाँ के मुद्दों का क्या अध्ययन है आपका, और यहाँ के मुद्दे किस तरह के आपको यहाँ के आपके संगठन के लोगों ने बताए? कि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है और दिल्ली में 10 साल में वो काम करके दिखाया जो जनता को चाहिए। बिजली, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा, इन सब पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, आप देखिए युवाओं के लिए रोजगार, वो काम करके दिखाया। और उन कामों को देखते हुए पंजाब में हमारी सरकार बनी, आज हमारे गोवा में भी 2 विधायक हैं, गुजरात में भी हमारे 5 विधायक हैं। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे, जो विधानसभा के स्थानीय मुद्दे होंगे, हम उनको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के घर घर तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और जनता में पूरा जोश है कि इस बार हम सबको मिलकर बदलाव करेंगे। क्योंकि उन्होंने देखा पिछले कार्यकाल में किस प्रकार कांग्रेस की सरकार बनी और भाजपा ने किस प्रकार खरीद फरोख्त के काम। आप मध्य प्रदेश के प्रमुख घोटालों के संबंध में कुछ जिक्र करेंगे? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार घोटाला हो रहा है। आपने देखा कि उज्जैन में मध्य प्रदेश की सरकार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, वहाँ की मूर्तियों में जो 800 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला किया। एक हवा में वो जो हमारी विस्थापित मूर्तियाँ थी वो किस प्रकार उड़ गई। तो आप जनता के साथ वो क्या न्याय करेंगे? तो आप कल की घटना ले लीजिए, भोपाल में जो वल्लभ भवन था वहाँ पे किस प्रकार आग लगी। इसका मतलब कि इतना बड़ा घोटाला है कि पूरी फाइलें वहाँ जल के राख हो गई। तो इससे पता चलता है, आप जो मंत्री हैं यादव जी, उनको देखिए, जो 80 करोड़ की ज़मीन थी वहाँ विकास होने वाला था, वो 3-4 सालों से वहाँ का विकास हो गया ताकि उनकी जो ज़मीन है वो अलग हो जाए। और जो अभी आया है, आपने देखा कितना बड़ा घोटाला, उनकी अलग ज़मीन परिवार के लिए, विकास के लिए अलग कर दी गई ताकि वो अपने प्लाट काट कर कर दी। इसलिए प्रकार अनेकों घोटाले उन्होंने किए हैं और ये जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, मध्य प्रदेश के संबंध में आपने सीएजी की रिपोर्ट का अध्ययन करना उचित समझा। आपके पास अभी मध्य प्रदेश के संबंध में प्रामाणिक दस्तावेज किस किस प्रकार के हैं, किस तरह से योजनाएं लागू हुई हैं, कितना भ्रष्टाचार हुआ, कुछ प्रामाणिक ऑथेंटिक चीज़ें हैं आपके पास? आम आदमी पार्टी जब कोई काम करती है या कहती है तो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपकी विधानसभा की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में मध्य प्रदेश के संबंध में प्रामाणिक दस्तावेज क्या है आपके पास? आपने आईटीआई के तहत या आपने लोकसभा सांसदों के माध्यम से ये मध्य प्रदेश के संबंध में जानकारी निकालना चाहिए कि किस महिलाओं के ऊपर, चूँकि आप महिला हैं,
अब महिलाओं के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया या फिर युवाओं पर कितना पैसा खर्च किया गया। जैसे सीएजी की रिपोर्ट आती है, अभी पोषण आहार घोटाले में 110 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। मासूम बच्चों की निवालों में ही घोटाला कर रही है सरकार। तो इस तरह के प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ आप उतर रहे हैं या सिर्फ एक कॉमन बात ही करते रहेंगे कि हम ऐसा करेंगे या वैसा हम करेंगे? पूरे प्रमाणित दस्तावेज से उतरेंगे, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा साथ है। और आप देखिए कि अभी ग्वालियर में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, मान भगवंत मान जी भी आ रहे हैं। पूरे जब आम आदमी पार्टी कोई काम करती है तो प्रमाणित के साथ ही करती है और उनको प्रमाणित करके ही दिखाते हैं। आप देखते होंगे कि नहीं, हमारे वो ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आए तो करेंगे। एक आंदोलन से जन्म लेने वाली पार्टी अभी बड़वानी जिला मुख्यालय पर एक भी आंदोलन नहीं कर पाई है। स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर राजनीति करने वाले केजरीवाल जी हमेशा ये कहते हैं कि आप आकर हमारा दिल्ली मॉडल देखिए। आप बड़वानी में जाइए, आप स्वयं महिला हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी मशीन नहीं है। ये काम आपका है, पर मैं आपको बता देता हूँ, महिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन नहीं है, सिर्फ एक सोनोग्राफी मशीन है, वो भी बंद पड़ी हुई है। आपके जितने कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं ना, जिनके बल पर आप सत्ता में आना चाहते हैं, ये कार्यकर्ताओं की माताएं बहनें परेशान होती है वहाँ पे। ये एक उम्मीद से आए हैं आपके पास। अगर आप इनकी उम्मीदों के मुद्दों पर खरा नहीं उतरेंगे तो ये कल ये कुर्सियाँ और ज़्यादा खाली पड़ेंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप चूंकि जिला मुख्यालय पर आए हैं, यहाँ की जो जिले की जो टीम है वो केवल एक औपचारिक कार्यक्रम की रचना कर रही है, या वास्तव में जिस उम्मीद से पूरे मध्य प्रदेश की 6 करोड़ से ज़्यादा की जो जनता आपको देख रही है, क्या आप उनकी एक उम्मीद की किरण वास्तव में बनेंगे? क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में आपने अभी एक भी बात नहीं कही, ना आपके यहाँ पे संगठन के लोगों ने कही। शिक्षा के संबंध में मैं आपको बता दूं कि 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की कमी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इन मुद्दों को जब आप जन जन तक पहुँचाएंगे, ये सारे जो लोग हैं, मैं भी अलग भूमिका में हूँ, आप अलग भूमिका में हैं, लेकिन हम हैं तो मध्य प्रदेश के ही लोग। तो मेरा ये मानना है कि किस तरह से आप इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं एक माला में पिनोएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है अलग अलग क्षेत्रों में बैठा हुआ है, जैसे निमाड़ हो गया, मालवा हो गया। हम जनता के मुद्दों को ही लेके आए हैं, यहाँ बैठक भी जनता के मुद्दों को ही लेके कर रहे हैं। अगर काम करेंगे तो जनता के ही काम हो रहे हैं। नहीं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। सोनोग्राफी आप समझ रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी युवाओं के लिए पूरे मध्य प्रदेश में, और ये तो पिछड़ा वर्ग है बड़वानी। यहाँ तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य पे काम नहीं हो रहा है, सब बाहर स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल जहाँ एक भी टीचर नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में 6000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक टीचर भी नहीं है, एक टीचर नहीं है। बताइए आप, सरकारी स्कूल कैसे चलेगा? प्राइवेट स्कूलों के टीचरों की तनख्वाह इतनी कम, नहीं, पर बच्चों की फीसें इतनी ज्यादा। अतिथि शिक्षक जो थे मध्य प्रदेश के अंदर, अतिथि शिक्षकों को सरकार ने रखा, और अतिथि शिक्षकों के हक की लड़ाई के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, और जो अतिथि शिक्षक वो आज भी सड़कों पर है। तो ऐसी स्थिति में आप किन किन वर्गों को साध रहे हैं, किन किन मुद्दों के साथ जनता को साध रहे हैं? आपके पास क्या रोड मैप है मध्य प्रदेश को लेकर? पूरा रोड मैप है हमारा। अभी मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरा काम करेंगे, जैसे दिल्ली में काम करके दिखाया उसी प्रकार, जैसे नहीं, दिल्ली की साक्षरता का प्रतिशत अलग है। आप जहाँ पर बैठे हैं ट्राइबल एरिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पर सतत अपने हक और मांगों को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठाते रहता है, जेल में भी जाते हैं वो लोग। मेरे कहने का मतलब है दिल्ली अलग है, ये निमाड़ का बड़वानी अलग है। ये प्रश्न आप भाजपा वालों से पूछिए ना कि वो इतने समय सत्ता नहीं, हम तो उनसे पूछते हैं, मैंने तो आचार संहिता की खबरें भी लगाई। हमारा जो आम आदमी नहीं, हम तो आपसे भी पूछेंगे, हमारा हक है जी। पार्टी का जो मिशन है वो निश्चित तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे सभी विषयों के ऊपर काम करने का हमारा ट्रैक। आपका शुभ नाम? इंद्र विक्रम सिंह, मैं प्रदेश सचिव। तो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा काम करने का है। हमें अगर अवसर मिलेगा हम वहाँ पे काम करेंगे। जैसे सिंगरौली में हमें अवसर मिला, ठीक है, तो सिंगरौली में इसी अच्छी बात, इसी प्रदेश सरकार के कार्यक्रम, आप अच्छी बात करें, इसी प्रदेश जो भाजपा की सरकार है उसी में हमारा सिंगरौली स्वच्छता में नंबर 1 का उसको बधाई, उसके लिए बधाई। अभी आपने कही अवसर की बात, तो सुनिए आपको मैंने सुनिए जी। आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो जवाब भी तो सुनिए जी जी, या आप ही बोलते जाएंगे हम लोगों को? हाँ, बताइए ना। तो ये जो हमारे काम करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो है, तो उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं कि हम लोग काम नहीं करें। हम लोग काम करने के लिए ही आ रहे हैं। मेरा सवाल अब आ रहे हैं दूसरी बात कि यहाँ के आंदोलनों में सक्रियता और वो सारी चीज़ें, तो हमारे स्थानीय जो लोग हैं और सारे लोग हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग आंदोलनों में गहरी सक्रियता के साथ हिस्सा लेते हैं। हमने धार में
सोनोग्राफी की जो आपने बात की, वहाँ के लिए हमने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया था और वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन के लिए हमने नहीं, आप समझ नहीं रहे। किया था। दिल्ली तक खबरों का कोई असर नहीं हो रहा। मोदी मीडिया जो है खबरों को दबा रहा है, ये आप भी जानते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी जब एक अधिकारी से बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि आप खबर लगा दीजिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम खबर लगा देंगे। तो वो कहता है खबरों से कुछ नहीं होता। मैंने बोला खबरों से जनमत संग्रह होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अवसर जो है वो कैसे पैदा होंगे, जब मुद्दों को भुनाया जाएगा तभी तो अवसर पैदा होंगे। तो उन अवसरों को पैदा करने के लिए उन मुद्दों को, मेरे मुद्दों को नहीं, ये जो पार्टी के कार्यकर्ता आपके आए हैं इनके मुद्दों को आप किस तरह से बनाएंगे। मैंने आपको कहा कि सोनोग्राफी मशीन बड़वानी जिला मुख्यालय पर सिर्फ एक है। आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य और तौर पे ये जो आप बता हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोगों के माध्यम से जो हमारे समझ नहीं है, इनके ऊपर, इन सारे विषयों के ऊपर हमारी जो नहीं, तो ये ऑलरेडी है जिला मुख्यालय पे ये चीजें आपका अध्ययन होना चाहिए इस पर, आपकी लोकल बॉडी का है अभी। और आप लोगों के माध्यम से जो भी ऐसे प्रश्न आएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं, सरकार में आएंगे, उनके ऊपर हमारी जो स्थानीय टीम है और जो नेता है वो उसके ऊपर तमाम जो कार्रवाई हो सकती है, आंदोलन हो सकता है, वो निश्चित तौर पर नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक है, अच्छी बातें करना चाहिए। लोकतंत्र में हर पार्टी को कहीं ना कहीं वो उसका पंजीयन इसलिए होता है कि वो जनहित के मुद्दों को बहुत अच्छे से उठा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली से जो उम्मीद की किरण जगाई है, तो क्या वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह के मुद्दों को लेकर बड़वानी में एक भी आंदोलन नहीं हुआ अभी तक? आप पर अभी तक एक भी आंदोलन नहीं हुआ। नहीं, आप करेंगे पहले जो भी हुए, और आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से जो भी हमारे सामने समस्याएं यहाँ की आएंगी उसके ऊपर निश्चित तौर पे हमारी जो स्थानीय टीम है उन सब चीज़ों के ऊपर सक्रियता के साथ में काम करेगी। और आप देखिएगा निश्चित तौर पर यहाँ पे जो भी हमारे लोग हैं और जनता के बीच में इन सब मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, और काम करने से जो एक लोगों का विश्वास है वो अर्जित होगा, वो वोट के रूप में भी बढ़ मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने सियासत की ज़मीन को तलाश रही है। उतनी सक्रियता हमें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। हालांकि महिला प्रदेश अध्यक्ष है और उन्होंने ये बेड़ा उठाया है, तो ये खुशी की बात है कि एक महिला होने के नाते वो प्रदेश अध्यक्ष बनी है और कहीं ना कहीं एक राजनीति में एक प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हमने जो जाना उससे यही जाना कि अभी स्थिति बहुत कमज़ोर है। आने वाले समय में अच्छे लोगों को जोड़ना होगा, तभी कहीं ना कहीं राजनीतिक संभावनाएं बन सकती हैं। सीधे NN7 के लिए सरलम वाटिका बड़वानी से नवनीत।